नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, भगवद गीता। लेकिन इसे हम देखेंगे श्री अरविंदो के नजरिए से, खासतौर पर उनके एसेज ऑन द गीता के पहले अध्याय से। अध्याय का नाम है गीता से हमारी मांग और आवश्यकता। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प सवाल उठाता है। मतलब दुनिया में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने दर्शन हैं, अक्सर होता क्या है कि लोग बस अपनी बात को ही सच मान लेते हैं ना। सही कहा, और दूसरों को शायद नकार देते हैं। बिल्कुल, लेकिन श्री अरविंदो का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि हमें ग्रंथों को बंद सिद्धांतों की तरह नहीं, बल्कि उन्हें एक जीवन सत्य की खोज के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, जीवन सत्य मतलब जो आज भी सांस ले रहा हो, जो हमारे लिए मायने रखता हो। हाँ बिल्कुल, वही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गीता जैसे प्राचीन ग्रंथ को आज के समय में जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, वो कैसे समझ सकते हैं श्री अरबिंदो की मदद से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्री अरबिंदो का एक जो मुख्य विचार है वो ये है कि सत्य तो हमेशा एक ही रहता है, शाश्वत है, लेकिन उसको बताने का, अभिव्यक्त करने का तरीका समय के साथ बदलता है। तो इसे गीता पर कैसे लागू करें? बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए, किसी भी शास्त्र में श्री अरबिंदो कहते हैं दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो वो जो उस वक्त के हिसाब से थीं, भाषा, समाज, माहौल, वो अस्थायी है। हाँ, जैसे उस जमाने के रीति रिवाज वगैरह। बिल्कुल। और दूसरी चीज है वो शाश्वत, यूनिवर्सल, आध्यात्मिक सच, जो हमेशा के लिए है, सबके लिए है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं कि इतिहास में क्या हुआ था, बल्कि उस जीवंत आध्यात्मिक सार तक पहुंचना है, जिसे हम आज महसूस कर सकें, जी सकें। ये दिलचस्प है। तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे गीता का पूरा बैकग्राउंड कुरुक्षेत्र का युद्ध है। अब आज के जमाने में उस युद्ध का क्या मतलब? वो तो एक ऐतिहासिक घटना थी। ये कुरुक्षेत्र चलता रहता है ना, सही और गलत के बीच, इच्छा और कर्तव्य के बीच। अर्जुन सिर्फ कोई पुराना योद्धा नहीं है, वो हम सब हैं। वो आत्मा है जो संघर्ष कर रही है, रास्ता ढूंढ रही है। और कृष्ण वो है हमारे अंदर की दिव्य आवाज, वो गाइड जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं अगर हम सुने। तो ये प्रतीकवाद इसे यूनिवर्सल बना देता है, किसी भी समय, किसी भी इंसान के लिए प्रासंगिक। कमाल है। तो ये युद्ध, अर्जुन, कृष्ण, ये सब बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदर की सच्चाई के प्रतीक हैं। तो क्या यही बात यज्ञ या फिर वो चातुर्वर्ण वाली जो अवधारणा है, उन पर भी लागू होती है? उन पर तो काफी बहस भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। श्री अरबिंदो यज्ञ को सिर्फ वो आग जलाने वाला कर्मकांड नहीं मानते। उनके लिए यज्ञ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लेन देन है। अपनी इच्छाओं को, अपनी ऊर्जा को किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए लगाना, एक तरह का समर्पण। अच्छा, समर्पण। हाँ। और चातुर्वर्ण को भी वो जन्म पर आधारित कोई सामाजिक बंटवारा नहीं मानते, बल्कि वो उसे व्यक्ति की अपनी भीतरी प्रकृति, उसके स्वभाव, उसके स्वाभाविक गुण और कर्म के रूप में देखते हैं। तो ये व्याख्याएं क्या करती हैं? वो इन कॉन्सेप्ट्स को उनके सिर्फ ऐतिहासिक मतलब से निकालकर एक गहरा यूनिवर्सल आध्यात्मिक अर्थ देती हैं। तो इसका मतलब गीता सिर्फ एक फिलॉसफी की किताब नहीं है। आपने समन्वय की बात की थी, सिंथेसिस। श्री अरबिंदो इसे एक महान समन्वय के रूप में देखते हैं। ये क्या है? हाँ, समन्वय मतलब सिंथेसिस। इसका मतलब है अलग अलग रास्तों को, सत्यों को एक साथ लाना, एक बड़े नजरिए में मिलाना, बिना किसी को छोटा दिखाए। और गीता ये बहुत खूबसूरती से करती है। वो भारत के जो 3 मुख्य आध्यात्मिक मार्ग हैं, ज्ञान योग, हाँ, ज्ञान का रास्ता, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण, और कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म। बिल्कुल, गीता इन तीनों को एक साथ लाती है। वो सांख्य, योग, वेदांत सबसे कुछ न कुछ लेती है, लेकिन किसी एक स्कूल में बंधती नहीं है। श्री अरबिंदो तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक सत्य के पूरे संसार पर खुलने वाला द्वार। ये जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान, भक्ति, कर्म। अक्सर लोग सोचते हैं कोई एक चुनना है, पर गीता कह रही है सबको साथ लेके चलो। तो आज के साधक के लिए, हमारे लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, श्री अरबिंदो का मानना था कि आने वाले समय में मानवता को एक और भी बड़े और भी व्यापक समन्वय की जरूरत होगी। हमें गीता जैसे जो प्राचीन ज्ञान है, उनकी नींव पर तो खड़ा होना ही है, लेकिन साथ ही आज की जो समझ है, विज्ञान है, हमारी अपनी जो चेतना विकसित हो रही है, उसे भी उसमें मिलाना होगा। मतलब गीता अंतिम शब्द नहीं है? नहीं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक मजबूत आधार है, लेकिन यात्रा जारी है।
हमें उस पर निर्माण करना है। असली जोर सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझने पर नहीं है, बल्कि उस सत्य को जीने पर है, अपने जीवन में उतारने पर, अपने विकास पर है। तो सार ये निकलता है कि गीता को एक बंद किताब की तरह न देखें, बल्कि उसे ज्ञान का एक बहता हुआ सोता समझें। उसके सिंबल, उसका जो मिलाने वाला नजरिया है, उसे आज के जिंदगी की उलझने सुलझाने में इस्तेमाल करें। एकदम सही कहा। गीता की असली कीमत सिर्फ उसकी विद्वत्ता भरी व्याख्याओं में नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करने में है। उसकी ताकत इसी में है कि वो हर दौर में नई बनी रह सकती है, प्रासंगिक बनी रह सकती है, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। तो शायद अंत में सोचने वाली बात यह है कि आज गीता से हमारी सबसे बड़ी मांग या जरूरत शायद सिर्फ उसे समझना ही नहीं है, बल्कि उसके उस समन्वय वाले संदेश से प्रेरणा लेकर इस नए युग की जो चुनौतियां हैं, उनके बीच अपने अंदर एक नया, गहरा और सच्चा समन्वय जगा।